लेकिन लीडर्स की फौज इतिहास रच देती है। हमें लीडर बनाने पर जोर देना है, लेकिन वही आदमी लीडर बनाएगा जो खुद पहले लीडर है। लीडर के पास डिसिप्लिन होता है, कंटिन्यूटी होती है, पंक्चुअलिटी होती है। जितने ज्यादा लीडर्स उतने बड़ा साम्राज्य। टुडे लीडर्स टुमारो लीडर्स। पढ़ना पड़ेगा। तो लीडर का निर्माण पहला हो गया, टीम का निर्माण, बिजनेस एसोसिएशन का निर्माण और लीडर का निर्माण। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सिस्टम का निर्माण, सफलता का स्तंभ और आधार। इस दुनिया में सारा काम सिस्टम से होता है। आपके घर में एसी चल रहा है सिस्टम से, आपके घर में ट्यूबलाइट जल रहा है सिस्टम से, आपके घर में पंखे जल रहे हैं सिस्टम से, एरोप्लेन उड़ती है सिस्टम से, हवाई जहाज रन करता है सिस्टम से, ट्रेन चलती है सिस्टम से, आप कार चलाते हैं सिस्टम से, हम लोग बात कर रहे हैं अभी सिस्टम है, हम बोल रहे हैं 1000 लोग सुन रहे हैं, ये सिस्टम है। दुनिया में सारा काम सिस्टम से होता है, लेकिन दुख की बात है कि आरसीएम में 90% लोग सिस्टम से करते नहीं हैं, अनमने ढंग से आरसीएम कर रहे हैं। जो मन में आया, जब इच्छा किया, अदरवाइज सिस्टम कोई फॉलो होता नहीं है। सिस्टम सर्वोपरि है। दुनिया में सारा काम सिस्टम से हो रहा है, लेकिन 90% लोग सिस्टम से करते नहीं हैं। ताकत व्यक्ति में नहीं बल्कि सिस्टम में है। गौर से सुनिएगा, ताकत व्यक्ति में नहीं बल्कि असली ताकत सिस्टम में है। सिस्टम बनते ही आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चलने लगता है। व्यक्ति थक सकता है, लेकिन सिस्टम कभी थकता नहीं है। अभी आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, कल सिस्टम आपके लिए काम करेगा। आज परम आदरणीय सुरेंद्र वत्स डायमंड है, 100 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है एमआरपी में, डायमंड का बिजनेस मेंटेन हो रहा है, उनका 100 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। क्या अकेले करने से हो रहा है? नहीं। शुरुआती दौर में सुरेंद्र वत्स सिस्टम के साथ काम किए, आज सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। जब कोई भी काम सिस्टम के साथ करेंगे वो काम बहुत आसान हो जाएगा। और मेरा मानना है जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करनी चाहिए। उस काम का नाम है आरसीएम को सिस्टम से करना। सिस्टम सबसे पावरफुल है। अगला, सिस्टम का निर्माण करने तो क्या करना पड़ेगा? PTFUZ पर फोकस करना है। LTD लर्न टीच डुप्लीकेट। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम काम करे, आपके लिए सिस्टम काम करे, एक बेहतरीन फार्मूला है 10D। 10D में मतलब हो गया, डी मतलब हो गया, से पहला डी हो गया डायरी। जब भी आप मीटिंग में हो, सेमिनार में हो, जूम मीटिंग में हो, अपलाइन के सामने में हो, डाउनलाइन के सामने में हो, काउंसलिंग में हो, आपके पास आरसीएम की डायरी या आरसीएम का कॉपी होना चाहिए। बाजार का नहीं, आरसीएम का। और आपके पास आरसीएम का पेन होना चाहिए। इस पेन की खूबी है, रितेश सर लिखते लिखते अमीर बन जाए, लव हो जाए। यस यस, लब हो जाए, नहीं लब हो जाए बैलगाड़ी की जमाने की बात है। इस पेन की खूबी है, लिखते लिखते अमीर बन जाए। भगवान भी उन्हीं को तथास्तु बोलेंगे, अल्लाह भी उन्हीं को तथास्तु बोलेंगे जिनके पास आरसीएम का पेन होगा। आरसीएम के पेन से लिखेंगे। बहुत लोग देखते हैं कि बाहर का पेन रखते हैं। आज हमारे पास कम से कम 10,000 का पेन रख सकते हैं, ऐसी हैसियत भगवान ने दे दिया है। लेकिन हमारे पास हमेशा आरसीएम की पेन होती है, क्योंकि इस पेन की खूबी है लिखते लिखते डायमंड बन जाए, अमीर बन जाए। तो आरसीएम का पेन होना चाहिए। पहला हो गया डी से डायरी, 10D। 10D पर हमारे पास घंटों का पीपीटी है,
1 घंटा लग जाएगा, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। पहला हो गया डायरी, दूसरा ड्रेस कोड। जब भी सेमिनार में हो, मीटिंग में हो, काउंसलिंग में हो, जूम मीटिंग में हो, आरसीएम का ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। आप जो बोलते हैं लोग वो नहीं करेगा, जो आप करते हैं लोग वो देखेंगे, वो करेंगे। तो ड्रेस कोड होना चाहिए। पहला हो गया डायरी, दूसरा ड्रेस कोड, तीसरा डिसिप्लिन। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जिसके पास अनुशासन है उस आदमी का छवि अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छा होता है, उनका लेवल बढ़ता है, उनका गुडविल बढ़ता है, उनको सम्मान मिलता है। क्योंकि आप अपने टीम के लीडर हैं, तो हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन। चौथा डी हो गया डेली वर्किंग। डेली वर्किंग, डेली वर्क मतलब हमें डेली आरसीएम करना है, डेली जूम मीटिंग में आना है, डेली प्लान शो करना है, डेली किताब पढ़ना है, डेली कैसेट सुनना है, डेली फील्ड वर्किंग करना है, डेली सोदी प्लान करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन जूम मीटिंग में आए 20 दिन गायब, एक दिन किताब पढ़े 20 दिन गायब, काम नहीं होगा। एक दिन फील्ड वर्किंग किए 20 दिन आराम नहीं। डेली वर्किंग होनी चाहिए, डेली वर्किंग। पांचवा डी हो गया डेप्थ वर्किंग। 2-3 लेग होता है, नीचे में आग लगाते जाइए, नीचे में आग लगाते जाइए। सतीश पंडित जी बोले हैं एक न्यू ज्वाइनिंग डेप्थ में बहुत सारे समस्याओं का समाधान कर सकता है। न्यू ज्वाइनिंग, तो हमें डेप्थ वर्किंग करनी जरूरी है। डेप्थ वर्किंग तो पहला हो गया डायरी, ड्रेस कोड। अभी देखते हैं बहुत सारे लोगों को 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, लेकिन उनको ये जो टाई होता है उसको पहनने में शर्म आती है सर। और ये टाई नहीं है, ये अमेरिका मंगलसूत्र है, उसको पहनने में बहुत लोगों को शर्म आती है। नहीं, तो ट्रेनिंग में हो या सेमिनार में हो, ये होना, मंगलसूत्र होना चाहिए। अमेरिका मंगलसूत्र है, डिसिप्लिन का ये है। तो पहला हो गया है डायरी, ड्रेस कोड, डिसिप्लिन, डेली वर्किंग, डेप्थ वर्किंग। छठा हो गया डेडिकेशन। इस आरसीएम को तन, मन, धन, समर्पण भावना के साथ करना बहुत जरूरी है। डेडिकेशन होना चाहिए। बहुत लोग पास होता क्या है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। नहीं, डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन, समर्पण भावना होनी चाहिए। तो अगला हो गया डेडिकेशन। अगला हो गया डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, भीष्म प्रतिज्ञा। देखिए आरसीएम करने वक्त चैलेंजेस आएगा, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगा, बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक आरसीएम छोड़ने वाले नहीं हैं। ऊपर वाले आपको तभी कोर लीडर बनाएंगे जब आपकी परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे। ऊपर वाले परीक्षा लेंगे परीक्षा आपकी, बस दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आज यहाँ बहुत सारे टेक्निकल अचीवर हैं, पर्ल हैं, स्टार पर्ल हैं, एमराल्ड हैं, स्टार एमराल्ड हैं। आप लोग क्यों हैं? क्योंकि आप लोगों ने बहुत काफी परीक्षाएं दी हैं, ऊपर वाला चैलेंज किया था, आप उतरने हो गए, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो डेडिकेशन होना, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। अगला डिस्प्ले वाल। डिस्प्ले वाल बहुत जरूरी है। डिस्प्ले वाल मतलब होता है काम एक फायदे आने। डिस्प्ले वाल मतलब होता है अपने घर पर, अपने ऑफिस में 10,000 का सामान होनी चाहिए। 10,000 का आरसीएम का सामान होना चाहिए। जिनके पास डिस्प्ले वाला है उनके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होता है। लेकिन हम मीटिंग में लेते हैं, देखते हैं कि 90% लोग के पास डिस्प्ले वाल नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल से आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले वाला अभी तक रखे नहीं है। अगला डी होता है डायमंड क्लब। शुरू में बता दिए हैं 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। डायमंड क्लब मतलब होता है काम एक फायदे अनेक। जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करनी चाहिए।
अगर आप डायमंड क्लब करेंगे, आपके डाउनलाइन के लोग डायमंड क्लब करेंगे। आप नहीं करेंगे, डाउनलाइन के लोग नहीं करेंगे। और ऊपर वाले के पास सीसीटीवी कैमरा है, सब देख लेते हैं। तो डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 9 डी हो गया। 10वां डी होता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इस नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है। अगर आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, आरसीएम करते करते थक जाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डुप्लीकेशन जो काम आप करें वही काम डाउनलाइन से करवाना है। जैसे आपको किताब पढ़ना है, डाउनलाइन को किताब पढ़वाना है। आपको कैसेट सुनना है, डाउनलाइन को कैसेट सुनवाना है। आपको ड्रेस कोड में रहना है, डाउनलाइन को ड्रेस कोड में रखवाना है। आपको डिस्प्ले वॉल करना है, डाउनलाइन को डिस्प्ले वॉल करवाना है। आपको डायमंड क्लब करना है, डाउनलाइन को डायमंड क्लब करवाना है। आपको फील्ड वर्किंग करना है, डाउनलाइन को फील्ड वर्किंग करवाना है। जो बेसिक चीज है उसको आपको करना है, वही अपने डाउनलाइन से करवाना है। उसके लिए फॉलो अप बहुत जरूरी है। जिसका फॉलो अप जबरदस्त, उनका सब कुछ जबरदस्त। और जिनका फॉलो अप लुंज पूंज, हालांकि ऐसे लोग यहाँ पर कोई भी नहीं है, ऐसे लोग यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिनका फॉलो अप लुंज पूंज, सब कुछ लुंज पूंज, सब कुछ लुंज पूंज। तो फॉलो अप जबरदस्त होना चाहिए। जो खुल के आरसीएम कर रहा है उनका बिजनेस छिलता जा रहा है। जो छिप छिप के आरसीएम करते हैं उनका सब कुछ छिप जा रहा है। खुल के आरसीएम करना बहुत जरूरी है। तो अगला डी हो गया डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर 10 डी को एक जगह मिला दिया जाए तो अगला डी बनता है डायमंड। फिर से सुनिएगा, अगर 10 डी को पूरे शिद्दत के साथ 100% के साथ एक जगह मिला दिया जाए तो वहां से निर्माण होता है डायमंड का। वो वही डायमंड बनेंगे। हाँ, वक्त लगेगा। पौधा को वृक्ष बनने में वक्त लगता है, बच्चा को बड़ा होने में वक्त लगता है। आपके इस बिजनेस को, अभियान को बड़ा होने में वक्त लगेगा। बस नींव को तैयार करना है, बेस को तैयार करना है। 10 डी हो गया। हालांकि 10 डी पर हमारे पास बहुत करके 1 घंटे का पीपीटी है, लेकिन अब पीपीटी चलाएंगे नहीं हम। अगला हो गया रूल नंबर 786। रूल नंबर 786 नेटवर्क मार्केटिंग का संविधान है। पिछले 100 सालों का निचोड़ है रूल नंबर 786। 6 बेसिक, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में हर एक देशों का अपना अपना संविधान है, अपना अपना नियम कायदे है, ठीक उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में सैकड़ों नहीं हजारों लीगल कंपनियां हैं, उसका भी अपना कोई इथिक्स है, बेसिक है। तो आरसीएम का जो बेसिक है, माने आरसीएम का जो संविधान है, उसका नाम है 786। 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर स्टेप। बिजनेस को लाना है, बिजनेस को संभालना है और बिजनेस को बढ़ाना है। सारा सिद्धांत इसमें दिया हुआ है रूल नंबर 786 में। और उसको जरा सामने रख के देखिए हम कितना फॉलो कर रहे हैं। अगला हो गया चैट सुरेंद्र बस, बहुत शानदार आता है। उसमें एक से एक बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं, उनको सुनना जरूरी है। गुरुकुल हो गया 6:30 बजे, गैसेज हो गया, राइज हो गया, और एक और बहुत शानदार ऐप है, अत्री सर का है, आई एम स्मार्ट लीडर। बहुत शानदार ऐप है। अगर इस पर काम करेंगे सफलता की 100% गारंटी है। हम तो यही कहेंगे, जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करनी चाहिए, और वही काम ही करनी चाहिए। हमेशा 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 रिजल्ट ओरिएंटेड काम करनी चाहिए, परिणाम आधारित काम होनी चाहिए। और उसके लिए जो बताया गया है 10D फार्मूला बहुत शानदार है। जो 4 पिलर है उस पर काम करें, आप लोगों का निर्माण कीजिए, लोग आपका बिजनेस का निर्माण कर देंगे। और 2 किताब है, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, आपके टीम में सबके पास होनी चाहिए। दूसरा है सक्रियता के 21 सुनहरे नियम, कैसे स्टार्टअप करवाया जाए।
बहुत लोग आश्रम छोड़ता क्यों है? उनको स्टार्टअप करवाने की कला पता नहीं है। और दोनों किताब बहुत शानदार है। हमारे टीम में बहुत लोग वहां से रहता है, जबरदस्त फॉलो करते हैं, जबरदस्त फॉलो चलता है। अच्छा, चूंकि हम ऑडिट में रहे हैं वीरेंद्र सर हम ऑडिट में रहे हैं, तो हम 350 ब्रांच का ऑडिट किए हैं। तो आज हमको हार्दिक इच्छा है यहाँ भी ऑडिट कर लेते हैं। रितेश सर, आपको इजाजत है तब ऑडिट कर रहे हैं? यस सर, एकदम सर। जी जी ऑडिट यहाँ भी करने की इच्छा कर रहा है। देखिए, नेचर एंड सिग्नेचर जल्दी बदलता नहीं है। पता क्या है, हम भी जब भी सेमिनार लेते हैं, जब भी काउंसलिंग करते हैं, तो हम एक बार ऑडिट जरूर करते हैं। उसके बिना मन भरता नहीं है। एक ऑडिट कर लेते हैं यहाँ पर, तो कभी 1000 लोग हैं। एक बहुत ही शानदार ऐप है जिसका नाम है UES सेमिनार ऐप। इस ऐप के द्वारा पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में कहाँ सेमिनार हो रहा है, कब कब हो रहा है, कौन लीडर जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, गूगल मैप क्या है, लोकेशन क्या है, लाइव लोकेशन क्या है, सब कुछ दिखाता है उसमें। और अगर आप चाहते हैं कि टीम का निर्माण हो, बिजनेस स्टेशन का निर्माण हो, लीडर का निर्माण हो, सिस्टम का निर्माण हो, तो UES ऐप के जो है ना, उसको जबरदस्त यूज में लाइए। तो हम जानना चाहते हैं कि कितने लोगों के पास मोबाइल में UES ऐप लोड किया हुआ है। जरा हैंड रेज कर दीजिएगा। देखिए, ईमानदारी से हैंड रेज कीजिएगा। हम किन्हीं से पूछेंगे भी कि बताइए कहाँ पर दिखाइए आप। ऐसा जिनके पास है वही हैंड रेज कीजिएगा, जिन ईमानदारी से हैंड रेज कीजिएगा। हम पूछेंगे देखिए कहाँ पर, जब बताइए कहाँ से क्या होता है। जिस काम को करने से, द्विवेदी सर आपके परमिशन से ऑडिट कर रहे हैं सर। हाँ, आप लोग परमिशन से ऑडिट कर रहे हैं, तो ऑडिट बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। बहुत लोग करते क्या है, खोदा पहाड़ निकली चुइया। बहुत सारे लोग हैं मोबाइल में अस्त व्यस्त त्रस्त और पस्त रहते हैं। मोबाइल योगी बन के आरसीएम कर रहे हैं, कर्म योगी बन के आरसीएम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं चिंता योगी बन के आरसीएम कर रहे हैं, फल योगी बन के आरसीएम कर रहे हैं, मोबाइल योगी बन के आरसीएम कर रहे हैं। मोबाइल में अस्त व्यस्त त्रस्त और पस्त रहते हैं। जो काम करना चाहिए बहुत लोग करते नहीं है। हालांकि सब लोग यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। तो अभी 48 लोग हैंड रेज किए हैं सर। मैंने 5% लोगों के पास UES सेमिनार ऐप है, जबकि UES सेमिनार ऐप के द्वारा आपका बिजनेस चलेगा नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करनी चाहिए। जिस काम को करने से बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करने चाहिए। अच्छा, जो लोग हैंड रेज नहीं किए हैं, तकरीबन हमको लगता है कि 94% लोग, 6% लोग हैंड रेज किए हैं। 94% लोग जो हैंड रेज नहीं किए हैं द्विवेदी सर, गलती उनकी नहीं है, गलती उनके सीनियर अपलाइन की है। फिर से सुनिएगा, जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं गलती उनकी नहीं है, गलती उनके सीनियर अपलाइन किए हैं, वो करवाए नहीं है, जानकारी दिए नहीं है। तो एक बार 6% लोग किए हैं सर द्विवेदी सर, 6% लोग UES सेमिनार डाउनलोड किए हैं। जिसने कहा आज उसी ने किया राज, जो कहेगा कल दिन जाएगा डर। तो सभी लोग अपना हैंड लोअर कर दीजिएगा। 6% लोग किए हैं, सभी लोग अपना हैंड लोअर कर दीजिए। कल कभी आता नहीं है, परसों कभी आता नहीं है। सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आज ही कर लीजिएगा, कल मत कीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं। कैसे करना है, यूट्यूब में, इसमें सॉरी प्ले स्टोर में जाइए, कहीं नोट कर लीजिएगा, और जितने भी सीनियर साथी हैं उससे रिक्वेस्ट करेंगे इसको जरूर लोड करवाइएगा। प्ले स्टोर में जा करके लिखना है UES सेमिनार ऐप, उसको इंस्टॉल करना है। मात्र 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में नहीं लगेगा, लेकिन लोग 6 महीना से किए नहीं है। प्ले स्टोर में जा करके लिखना है UES सेमिनार, उसको इंस्टॉल करना है। 2-3 जगह अलाउ रहता है, और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो सबसे नीचे में बाएं साइड में दूसरा में आता है सेमिनार। उसको जब क्लिक करेंगे तो माने
स्टेट वाई, धेनु वाई और लीडर वाई, पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ सेमिनार हो रहा है, कब कब हो रहा है, सब उसमें दिखाता है। अगर इसका यूज करेंगे बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। इस जिंदगी में, इस नेटवर्क मार्केट में 4 तरह के लोग नेटवर्कर हैं। पहला है कर्मयोगी नेटवर्कर, दूसरा है फल योगी नेटवर्कर, तीसरा है चिंता योगी नेटवर्कर और चौथा है मोबाइल योगी नेटवर्कर। तो हमें फल योगी नेटवर्कर नहीं करना है, चिंता योगी नेटवर्कर नहीं बनना है कि काम करे 2 दिन और 28 दिन चिंता करे। चिंता योगी नेटवर्कर नहीं बनना। मोबाइल योगी नेटवर्कर, बहुत सारे लोग मोबाइल में अस्त व्यस्त त्रस्त और पस्त रहते हैं, हर समय मोबाइल, हर समय मोबाइल, और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं। नहीं, सोशल मीडिया का सदुपयोग कीजिए। हमें कर्मयोगी नेटवर्कर बनना है और कर्मयोगी नेटवर्कर फोकस करते हैं टीम का निर्माण पर, बिजनेस स्टेशन का निर्माण पर, लीडर का निर्माण पर और सिस्टम का निर्माण पर। अगर ये काम करेंगे बहुत, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ेगा। तो आप लोगों ने हमारी बातों को अच्छा ऑडिट किए हैं, बुरा मत मानिएगा, है ना। कुछ लोगों को बुरा लग जाता होगा, ऑडिट किए हैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये काम जरूर कीजिएगा। और आप लोगों ने हमारी बातों को गौर से सुना, इसके लिए परम आदरणीय हमारे गुरुदेव आदरणीय केसी सर को कोटि कोटि चरण स्पर्श है, प्रणाम है। और यहाँ पर बहुत सीनियर साथी हैं, वीरेंद्र सर हैं, द्विवेदी साहब हैं, शिव कुमार, डॉक्टर शिव कुमार सर हैं, रितेश सर हैं, गणेश सर हैं। आप लोगों को भी कोटि 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 धन्यवाद कि हमको आपने मौका दिया। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत शानदार सर।